देश का हर एक नागरिक आज अगर अपने दिल पर हाथ रखकर कहेगा तो हम सब जानते हैं देश का स्वाभिमान कितना बड़ा, और स्वाभिमान किसमें बढ़ता है मैं यह भी पूछ लेता हूं। जब 26/11 हुआ तो देश की सेना तैयार थी, देश के सेना के अध्यक्ष कह रहे थे हम तैयार थे, पॉलिटिकल विल नहीं थी इसलिए हमने हमला नहीं किया। और उसके बाद 1 साल के अंदर पाकिस्तान के साथ बैठ करके अल शेख डायलॉग के अंदर बैठ करके उनके वीजा को लिबरलाइज कर रहे थे। आज भारत घर में घुस करके मार रहा है, 300 किलोमीटर अंदर जाकर के मिसाइल दाग दे रहा है, तो इनको स्वाभिमान घटता दिखता है। नजर में किसकी कमी है मैं ये पूछना चाहता हूं। ओके, क्या आपको लगता है सातवां भाटी देश का स्वाभिमान कम हो रहा है? आप एग्री करते हैं? योर टेक ऑन दिस? निश्चित तौर पर कम हो रहा है। अभी सिद्धार्थ भाई कह रहे थे कि 26/11 में सेना तैयार थी। सेना तो जब संसद पर हमला हुआ था तब भी तैयार थी। सेना तो जब जसवंत सिंह आतंकवादियों को लेकर अफगानिस्तान छोड़ के आए थे तब भी तैयार थी। और सेना तो जब कारगिल में घुसपैठिए घुस रहे थे, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार चुप बैठी रही और कारगिल पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। सेना तो तब भी तैयार थी। कांग्रेस के शासन में देश का मान सम्मान बहुत घटा। कांग्रेस के शासन में 65 में पाकिस्तान को धूल चटाई, 71 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। कांग्रेस मतलब देश विरोधी पार्टी थी। आपने शुरुआत की शो की कांग्रेस पर बड़ा प्रहार नरेंद्र मोदी का। हमारा दुर्भाग्य है कि इस देश को इतना हल्का प्रधानमंत्री मिला है जो विपक्षी पार्टियों पर प्रहार करता है। विपक्ष के ऊपर प्रहार करना चाहिए बीजेपी के प्रवक्ताओं को, बीजेपी के अध्यक्ष को। प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है, सबका होता है। प्रधानमंत्री को प्रहार करना चाहिए महंगाई के ऊपर, बेरोजगारी के ऊपर, भ्रष्टाचार के ऊपर, सांप्रदायिकता के ऊपर, जातिवाद के ऊपर। उन पर तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। और अगर प्रहार का ही शौक है तो ट्रंप के ऊपर प्रहार करो, जो देश को लगातार बदनाम कर रहा है, देश का अपमान कर रहा है। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी कार्यशैली तो ये होगी है, जो इनका समर्थन ना करे वो हिंदू नहीं है, जो इनका समर्थन ना करे वो भारतीय नहीं है, और वो समर्थन ना करे तो वो पत्रकार नहीं है, उसे चैनल से निकलवा देते हैं। और अब तो हद तब हो गई कि अगर इनसे सवाल पूछ ले तो शंकराचार्य भी नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात तो इस शो में बीजेपी कांग्रेस के प्रवक्ता द्वारा एक झूठ बोला गया। मैं बड़ा सम्मानपूर्वक इसको रिजेक्ट करता हूँ। कांग्रेस की मुसीबतें सभी कांग्रेस को बजा रहे हैं। नहीं ओके। आप कांग्रेस को यहाँ से सड़क पे बैठी 6 घंटा और रुकवा दीजिए। कांग्रेस के हाल ही ऐसे हो गए, जो आता है ढोलक बजा के चला जाता है। मैं क्या करूँ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। अब आप सुनिए, ये शब्द इन्हीं के थे, ये शब्द इन्हीं के थे। पहली बात तो यह है कि बीजेपी और एमआईएम का कभी कोई अलायंस नहीं हो सकता। ठीक है, ये समंदर के 2 छोर हैं जो कयामत तक साथ नहीं आ सकते। पहली बात, ये झूठ बोला। अकोट के मामले में भी झूठ बोला गया और वो खत्म हो गई बात, उसको विड्रॉ कर लिया गया वहां अगाड़ी से, और उनको चेतावनी भी दे दी गई जिन्होंने ये किया। अच्छा, आपने ये बात क्यों बोली? कांग्रेस एक ऐसा ढोल है इसे हर कोई बजा देता है, ये क्यों बात बोली आपने? अब देखिए बिहार में क्या हुआ। हमने कहा था अलायंस करने के लिए, इतनी बड़ी पार्टी 66 सीट पे लड़े और लाए 5 सीट। सबसे पुरानी पार्टी को धमका रहे हैं आप। नहीं, मैं धमका नहीं रहा हूं, ये प्यार से हुल दे रहे हैं भाई। इन्होंने कहा ना, मैंने इनकी बात पे कह दिया। अब वो कांग्रेस की इतनी जो है, ये जो लीडरशिप है इतनी कमजोर है, मैं क्या करूं इसमें। वो मोदी जी का मुकाबला खुद नहीं कर पा रहे हैं। अब वो मम्मी चॉकलेट कौन ले गया हाथ से, उसका ठीकरा एमआईएम पे फोड़ते हैं। जब भी चुनाव हारते हैं कहते हैं एमआईएम ने हरा दिया। अब मैं इसका जवाब दूं। देखिए, कांग्रेस को मालूम होना चाहिए कि नागपुर, चूंकि नागपुर का मैं कैंपेन इंचार्ज था इस चुनाव में, तो वहां हमने 7 सीटें जीत करके आए। 5 बीजेपी के काउंसलर को हराया एमआईएम के कैंडिडेट्स ने, प्रभाग नंबर 3। और एक कैंडिडेट हमारा वैसा जीता जो फहीम खान, जिसका घर तोड़ दिया गया था, वो हमारी टिकट से चुनाव जीते हैं, पार्टी के चुनाव जीते हैं। दूसरी बात कि जब आप जितेंद्र अहवाड़ या फिर अधीर रंजन चौधरी जैसे नेताओं की आप बात करते हैं, इनको लगता है मुसलमान के वोट इनकी बपौती है। जब तक ये जिता रहे थे तब तक ठीक। मैं कहता हूं ये सब मास्क हटा दें। जिस दिन मुसलमान इनके सर से हाथ हटा देगा ना, ये बीजेपी से भी ज्यादा उनके जो है दुश्मन बन जाएंगे। मिसाल के तौर पर हेमंत विश्व शर्मा जी को देख लीजिए। मैं जवाब लेता हूं। तो ये कांग्रेस की हकीकत है। ओके, सुनिए, कांग्रेस की लीडरशिप ने आपने बड़े गहरे अटैक करे उनके। आपने 1-1.5 मिनट बोला, अब उनको 40 सेकंड तो मौका दीजिए। आपने पहली उन्होंने बोला कि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल करा वो आपने सुन ही लिया। आप ढोल हो गए हैं, आपकी लीडरशिप कमजोर है, आपकी हैसियत नहीं बची है, हर जगह आप हारते हैं। देखिए,
नहीं, रोते बहुत है बदमाश नेता। नहीं चलिए मैं तो हर चुनाव के बाद रोते हैं। अच्छा, ठीक अरे है। भैया अच्छा, हराओ ना मोदी को, ना, हराइए यहाँ से, मोदी जी को हराइए, आप जवाब तो बीजेपी लो। को हराइए, आरएसएस अब को सुन भी हराइए, लीजिए। पर आप खुद नहीं हरा पाते हैं और ठीकरा फोड़ते हैं। एमआईएम ने ऐसा कर लिया, ढोल शुद्ध बोले होता है। MIM ओके, बोलिए, बोलिए, आपकी बात है, प्लीज बोलिए। लड्डू ले गया। अरे भाई काहे इतना लोते हो, एकदम लोतलू बन गए ये लोग। रोतड़ू हो गए हैं आप लोग। देखिए ऐसा है कि हमने अमरनाथ में हमारे लोग बीजेपी के साथ गए, 12 के 12 को हमने पार्टी से निकाल दिया और बीजेपी और एमआईएम हिदायत ही देते रहे। सुनो ना, अभी ढोल बजाता हूं ना मैं तो अभी इन्होंने क्या किया, इन्होंने किसी हमने हिदायत दी और फिर धीरे से सपोर्ट कर रहे, अलग गुट बना रहे और एक दूसरे के साथ में चल रहे। तो कौन किसकी ए टीम है और कौन किसकी बी टीम है ये अच्छे से पता चल गया है। और ये कहते वो कह रहे हैं आप रोते बहुत हैं। वो नहीं, वो कहते हैं कि हमको इसने हराया उसने हराया। अरे हम तो कभी तुम्हारे साथ आ नहीं सकते ना, बीजेपी और एमआईएम। पर तो आप आए हैं इनके सुनिए साथ ना, जुबली हिल्स में, सुनिए ना, यूपीए 1 में। सुनिए ना, ये जो है एमआईएम हो या बीजेपी इनके हो, मुख्यमंत्री ये दोनों हेमंत- कम्युनल पार्टीज CM है। रेवंत इनके साथ रेड्डी को इनके देखिए। साथ हम कभी नहीं आ सकते। वैसे साहब के बीच बगैर में कोई बोला नहीं मैं कार्यक्रम शोएब भाई, नहीं करते हैं। नहीं तो बीच बीच में बोल के मैं भी कर सकता, फिर पापा ने रुकवा दी 6 घंटा और आके फिर बताना पड़ा कि नहीं पापा ने नहीं रुकवाई करके, ये बताना पड़ा था। हम ये सब वो कह रहे हैं आप रोते बहुत हैं, आप रोतलू पार्टी हैं। नहीं काय की रोतलू ये पार्टी MIM है। कह रही अरे है। हमने कार्रवाई की, हमने कहा वो कह रहे हैं रोते बहुत हैं अरे आप, रोते हारते हैं फिर रोते हैं। अरे रोते- शिवसेना ने भाई, बोला जब आप alliance आते ही हैं, नहीं हुआ। पोस्टर लगाते हैं, चुनाव हारते हैं, निपट जाते हैं, घर चले जाते हैं। अलायंस हो ऐसा गया है, बीजेपी यही के मोदी साथ। को गाली दे देकर कांग्रेस का ये परिषद हाल में। हो गया है। नहीं सुनो अमित जी, कभी कहते हो चाय बेच, कभी पॉपा, जनता ने बोला टाटा। कांग्रेस पार्टी की बातें अब कान में नहीं जाती, नहीं समझ में आती। इनकी कहानी वहीं अटकी हुई है। जिन लोगों ने अभी अच्छा यहां से अब ये पॉपो कर रहे थे, यहां से इनको मम्मी मम्मी कर रहे थे, ना जाने क्या बातें हैं, कौन सी बात समझाना चाहते हैं, ये युवाओं को क्या बताना चाहते हैं। कौन किसको चुनाव बताना हारने के बाद रोजगार बताना चाहते हैं। मैं बताता हूं हम क्या युवाओं बताना को महंगाई बताना चाहते हैं। चाहते मैं हैं। इनकी हम इनकी महिलाओं सच्चाई जनता नहीं समझ रही ना ये सब बातें। अतुल जी, आपने महाराष्ट्र चुनाव में भी बताई, अतुल जी, आपने बिहार में भी बताई, लेकिन अतुल रिजल्ट जी, नहीं आया ना। अतुल जी। आप कह रहे हैं वोट चोरी हुई है, जनता कह रही नहीं मान रही बात को। पिछले 11 सालों की आपको बताता हूं, कोई राज्य सरकार ऐसी नहीं है जहां पे कांग्रेस पार्टी ने एक बार सरकार बनाई और जनता ने रिपीट कर दी हो। कोई एक स्टेट कहीं नहीं ऐसा, क्योंकि जहां एक बार सत्ता में आ जाएंगे वहां पे इतना लूट खसोट, वही सारी बातें, वही सारा कर्नाटक में आए, बहुत बड़े सपने दिए थे, सबसे महंगा पेट्रोल डीजल कर दिया, वहां पे बसों के प्राइस बढ़ा दिए, पूरे कर्नाटक की अर्थव्यवस्था खत्म कर दी। हिमाचल में गए, तनख्वाह नहीं दे पा रहे, हिमाचल की अर्थव्यवस्था नीचे, कहीं भी चले जाएं, कांग्रेस पार्टी आज देश की सबसे निराशावादी पार्टी है और देश के अंदर निराशा का ही मॉडल पेश कर रही है। और जैसे ही चुनाव हारेंगे, अब मैं एक बात पूछता हूं अमित जी आपसे, ये बिहार चुनाव लड़ने गए, मैं 5 सेकंड में पूछ रहा हूं, ये बिहार चुनाव लड़ने गए, 6 सीटें हार गए आरजेडी से और 5-6 हार गए एमआईएम से। वोट चोरी किसने करी? आपने। अरे वो आरजेडी से चुनाव हार गए, एमआईएम से चुनाव हार गए, वोट चोरी करी किसी और ने। ये इनकी निराशा। देखिए भाटी जी भी मुस्कुरा रहे हैं, मॉडल। लेकिन और भाटी जी की भी बता दो, एक बात है, भाटी जी की भी बता दो, नहीं, भाटी जी अभी शंकराचार्य जी के लिए कह रहे थे। मेरे को 2015 की वो वीडियो याद आ गई जब समाजवादी पार्टी उन्हीं शंकराचार्य जी को सड़क पर दौड़ा दौड़ा के लाठियों से मार रही थी। वो समाजवादी पार्टी बोलने से पहले सोचना तो चाहिए। अच्छा ठीक है, अपने ओके, गिरबान आप में चिंतन झांकना करें, तो ओके, चाहिए, शोएब भाई, इतिहास मैं आ रहा हूं, देखना मलूक तो नागर, चाहिए। आप ये सलाह शोएब भाई, दूंगा। समाजवादी पार्टी के साथ आप लोग जाना चाहते हैं या नहीं जाना चाहते? ठीक, देख रहे हैं टेढ़ी आंखों से, कुछ ना कुछ तो है मोहब्बत। वो भी मुस्कुरा रहे हैं, आप भी मुस्कुरा रहे हैं। कांग्रेस को साथ लेंगे नहीं लेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? मेरे से ले लो।